आधी रात का समय था। एक शांत गांव गहरी नींद में सो रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इस गांव की शांति हमेशा के लिए टूटने वाली है, क्योंकि मौत किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि इसी गांव के एक घर के अंदर से आने वाली थी। गांव की एक औरत सुषमा धीरे से अपने बिस्तर से उठी, लेकिन वो अब पूरी तरह खुद नहीं थी। उसके शरीर पर किसी अंधेरी शक्ति ने कब्जा कर लिया था और उसी के नियंत्रण में वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई, अंधेरे में अपने पहले शिकार की तलाश में। लेकिन इस श्राप का तरीका बिल्कुल अलग था। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। इसका एक सख्त नियम था। जब भी ये किसी इंसान की आत्मा को उसके मुंह से बाहर खींच लेती, उसी पल उस इंसान का सिर उसके शरीर से अलग होकर इस चुड़ैल के शरीर में जुड़ जाता। यानी हर शिकार के साथ ये और ज्यादा ताकतवर होती जाती। हर रात इसका शरीर और भी डरावना और भी विकराल बनता जा रहा था। सुबह होने से पहले इस राक्षसी रूप को छुपाना जरूरी था, इसलिए सुषमा वापस अपने घर लौट आती और फिर से एक सामान्य पत्नी का नाटक करने लगती। उसका पति बाबूलाल कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा मोटे कंबलों में खुद को पूरी तरह ढक लेती। जब बाबूलाल पूछता क्या हुआ, तो वो बस यही कहती, सिर में दर्द है या बहुत ठंड लग रही है। और बाबूलाल हर बार उसकी बात मान लेता। यही इस श्राप की सबसे बड़ी ताकत थी, एक पति का अंधा भरोसा जो उस डरावनी सच्चाई को देखने से इनकार कर रहा था। लेकिन अब गांव वाले डर डर कर जीते जीते थक चुके थे। हर सुबह किसी न किसी की मौत की खबर मिलती, कटे हुए सिर और खून से सनी जमीन। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया, अब शिकार बनकर नहीं, शिकारी बनकर लड़ेंगे। दिन में पंचायत बुलाई गई और एक योजना बनाई गई। उन्हें उस चुड़ैल को रंगे हाथों पकड़ना था। एक आदमी भीमा इस खतरनाक योजना के लिए तैयार हुआ। उसने लकड़ी से एक औरत जैसा मुखौटा बनाया और मोटे कंबल ओढ़कर खुद को बिल्कुल एक सोती हुई महिला जैसा बना लिया। सब कुछ तैयार था। आधी रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और भीमा गांव के बीचों बीच अकेला बैठा था, इंतजार कर रहा था। तभी अंधेरे में हलचल हुई। वो आ चुकी थी। अब चुड़ैल 3 सिरों वाली हो चुकी थी, भयानक, विकराल और इंसान से बिल्कुल अलग। उसने भीमा को देखा। उसे लगा एक और आसान शिकार। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और फिर उसे हवा में उठा लिया। अब उसका अगला कदम तय था, आत्मा खींचना। उसने अपना जादू चलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहली बार उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी, क्योंकि लकड़ी का नकली चेहरा उसकी आत्मा खींचने वाली शक्ति को रोक रहा था। चुड़ैल गुस्से में पागल हो गई। अब उसने दूसरा तरीका चुना। उसने अपना खंजर निकाला और भीमा का सिर काटने की कोशिश की, लेकिन यहीं उससे सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसने एक असली इंसान नहीं बल्कि नकली लकड़ी का सिर काटा था। और जब उसने उसे अपने शरीर में जोड़ने की कोशिश की, तो श्राप का नियम टूट गया, क्योंकि वहां आत्मा थी ही नहीं। लकड़ी का सिर बार बार नीचे गिर जाता, फिर जोड़ती, फिर गिरता, फिर जोड़ती, फिर गिरता। वो उसी चक्र में फंस गई हमेशा के लिए। यही मौका था। छुपे हुए गांव वाले बाहर आ गए और बाबूलाल भी। पहली बार उसने अपनी पत्नी का असली रूप देखा। 3 सिर, विकराल शरीर और खून से भरा चेहरा। उसकी दुनिया हिल गई। लेकिन तभी उसे एक बात समझ आई, अगर ये सिर जुड़कर इस राक्षस को ताकत दे रहे हैं, तो इन्हें अलग करके शायद सब वापस आ सकता है। बाबूलाल ने कांपते हाथों से खंजर उठाया और पहला सिर काट दिया। उसी पल पहला मरा हुआ इंसान फिर से सांस लेने लगा। उसने दूसरा सिर काटा, दूसरा इंसान भी जिंदा हो गया। आखिर में उसने आखिरी वार किया और अंधेरी शक्ति चीखते हुए हवा में गायब हो गई। अब वहां सिर्फ सुषमा थी, एक सामान्य महिला जिसे कुछ भी याद नहीं था। पूरा गांव बच गया, ना किसी बड़े जादू से, ना किसी तांत्रिक से, बल्कि एक चालाक योजना और एक पति की हिम्मत से। तो आपको क्या लगता है, अगर आप बाबूलाल की जगह होते तो क्या अपनी ही पत्नी पर वार कर पाते?